ओके, अब बात ये आती है जो डक्ट हमने बनाई है, अगर उसमें से किसी डक्ट पर आपको एयर टर्मिनल या ग्रिल डायरेक्टली प्लेस करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे हम लोग अभी 3D पर हैं, आपको जिस डक्ट पे प्लेस करना है उस डक्ट को सिलेक्ट करें। डक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास नीचे कुछ डिटेल विंडो जो होती है, ये डिटेलिंग, जहाँ से आप फाइन करते हो, कोर्स करते हो डिटेल लेवल को। उसी विंडो में आप थोड़ा सा राइट साइड जाएंगे, देखेंगे एक ऑप्शन होता है जो ये इस चश्मा सा बना होता है, एक टेम्परेली हाइड और आइसोलेट जो स्पेक्स होते हैं, इसका सिंबल। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ एक ऑप्शन मिलता है आइसोलेट एलिमेंट। तो आइसोलेट एलिमेंट क्या करता है, जो एलिमेंट मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी। जो सिलेक्टेड एलिमेंट्स हैं, एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा, जिनको भी आपने सेलेक्ट कर रखा है उसे छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हाइड हो जाएंगे। मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक किया, आइसोलेट एलिमेंट, एलिमेंट आइसोलेट हो गया। अब ये यहाँ ये तो इसका टॉप व्यू है, मुझे कौन सा चाहिए इसका, बॉटम व्यू। तो आपको बॉटम व्यू पे जाना पड़ेगा, ये इसका बॉटम व्यू है। मैंने यहाँ जा कर के इसको वायर फ्रेम में चेंज किया, फाइन। अब यहाँ गया मैं एयर टर्मिनल में डक्ट, और डक्ट के मैं यहाँ पर ग्रिल प्लेस करना चाहता हूँ। ये आपको डिस्टेंस पता हो, जैसे एक प्लेस कर दिया आपने, इसको सेलेक्ट किया आपने, कॉपी, इसी के पॉइंट से इस डायरेक्शन में आपने बता दिया आपको चाहिए 1200 mm के बाद, तो ग्रिल प्लेस हो गई। इस तरीके से आप मल्टीपल कर सकते हो। फिर वापस जाओ इसको ऐसे ले करके, तो आप चेक कर सकते हो आपने नीचे की तरफ ही तो प्लेस की है। जब काम निपट जाए वापस उस स्पेक्स पर क्लिक करो, रिसेट टेम्परेरी हाइड और आइसोलेट। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ नीचे की तरफ ही प्लेसमेंट हो गया है, देखो ये रहा। हो गया, आई होप अब आपको आंसर मिल गया इसका एग्जैक्टली। और आइसोलेट से क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी। तो एक तो कंप्यूटर पे लोड नहीं आएगा, रैम पे जब लोड नहीं आएगा तो आप वर्क फास्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपकी डिस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगी, किसी और चीज़ को ये स्नैप नहीं करेगा, डायरेक्टली आपका फोकस आप ही की चीज़ों पर होगा। जो चीज़ आपके सामने है केवल वहीं तक आपका ध्यान जाएगा, फालतू नहीं जाएगा इधर उधर। इससे मल्टीपल ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, अभी ये काम तो हो गया जी अपना। और कोई डाउट किसी के पास? एक तो यही डाउट था आप लोगों का, इसके अलावा कोई और डाउट? आप, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है बेटा आज। जी। आपको बताया था ना शेड्यूल में जो हमने कैलकुलेटेड, आपको याद है जब मैंने आपको सबसे पहले बोला आप फ्लोर प्लान पे जाओ और यहाँ पे ये एक स्पेस है, इस स्पेस को जब सेलेक्ट करोगे, फिर मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में दिखाया था 3 चीज़ें होती हैं, स्पेसिफाइड सप्लाई, कैलकुलेटेड और एक्चुअल। कैलकुलेटेड तब आएगा जब सॉफ्टवेयर पे कैलकुलेशन की जाएगी, अदरवाइज़ अगर कैलकुलेशन रेविट पे नहीं करनी तो स्पेसिफाइड में जाओ, जाके वैल्यू डाल दो जितनी भी है। कैलकुलेशन तो की है ना कहीं पर, यहाँ आके वैल्यू डालनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप हिट लोड एनालिसिस, जो हमने यहाँ पर हिट लोड कैलकुलेशन की रिपोर्ट निकाली थी, यहाँ पे जो कॉलम हमने ऐड किया, कौन सा कॉलम ऐड किया था, एक सेकेंड,
ये वाला यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है नहीं, शेड्यूल कहाँ गया हमारा, एयर फ्लो शेड्यूल। यहाँ ये जो कैलकुलेटेड वाला है ना, यहाँ पर हम इसकी जगह फिर यहाँ स्पेसिफाइड वाला ऐड करेंगे बस। भाई एक्चुअल तो आएगा ही ना जब आप एयर टर्मिनल प्लेस करोगे। कैलकुलेटेड जब आया, जब कैलकुलेशन यही किया, अदरवाइज आप स्पेसिफाइड वाली यहाँ वैल्यू को ऐड करते और अपने आप मैनुअल वैल्यू डाल देते। देखो ये आ गई, यहाँ पर आप वैल्यू फिर आपको ये सारी खुद डालनी पड़ती। ठीक है, 1 मिनट ये वाली वैल्यूज़ को आप लिखो, जस्ट 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट बस। जी, सो ये स्पेसिफाइड वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, और किसी के पास कोई और क्वेरी अगर है तो अभी बताइए, फिर हम आगे फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पर। बाकी किसी के पास कोई क्वेरी है, आवाज़ आ रही है आपको तो बताइए मुझे, फिर आगे हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिकल की बात की थी, उसके बाद हमने बात की है एचवीएसी के बाद अब हम बात करते हैं प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में जैसे आप किसी फ्लोर प्लान को चूज़ करें,
आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, बाकी सब में हमारे सीलिंग प्लान बने हुए थे, प्लम्बिंग में हमारे पास कोई सीलिंग प्लान अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बन सकता। अब बात इम्पोर्टेंट ये है जो आती है कि प्लम्बिंग में ये जो हमारे पास मॉडल है अवेलेबल, उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। उस एग्जांपल में प्लम्बिंग फिक्सचर्स ऑलरेडी प्लेस्ड कर रखे हैं। अब ऑलरेडी अगर प्लेस कर रखे हैं उसने, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें आर्किटेक्चर कंपोनेंट सेलेक्ट तो कर नहीं सकते, तो उनके कनेक्शंस हम आपस में कैसे करेंगे? हमारे लिए एक इशू है बहुत बड़ा। तो आपको क्या करना होता है, इन प्लम्बिंग फिक्सचर्स की जगह अपने MEP के प्लम्बिंग फिक्सचर्स यहाँ प्लेस करने हैं, आर्किटेक्चर के यहाँ से हाइड कर देना है, फिर हम उसके आपस में कनेक्शंस को करेंगे। अब उनके कनेक्शंस करने के लिए आप ऊपर की तरफ देखो, सिस्टम्स टैब, सिस्टम्स में आप आते हैं प्लम्बिंग एंड पाइपिंग। प्लम्बिंग एंड पाइपिंग के अंडर हमारे पास होता है प्लम्बिंग फिक्सचर। अगर आप यहाँ से प्लम्बिंग फिक्सचर को सिलेक्ट करते हो, मैंने प्लम्बिंग फिक्सचर सेलेक्ट किया, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे देखो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में सिंक का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर है वाटर क्लोजेट का ऑप्शन। ये जो वाटर क्लोजेट है, वाटर क्लोजेट दो तरह के होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। तो अगर आप वाटर क्लोजेट को यहाँ से देखो, फ्लश वॉल्व को, ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है। या हम ऊपर की तरफ आएँ, यहाँ पर फ्लोर ड्रेन का ऑप्शन है और कुछ सिंक्स वगैरह प्लेस करने के ऑप्शंस हैं। अब हमें अगर कोई और कंपोनेंट चाहिए जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, उसको लोड करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स को लोड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे लोड फैमिली, आप लोड फैमिली पे क्लिक करेंगे। लोड फैमिली पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ यूएस, आप यूएस पे जाएंगे। यूएस पे जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे प्लम्बिंग, प्लम्बिंग में आप जाएंगे MEP, यानी कि जो फोल्डर होता है वो MEP का फोल्डर होता है प्लम्बिंग का। प्लम्बिंग के अंदर MEP का फोल्डर है, MEP के फोल्डर में हमें आपको फिक्सचर्स पे जाना है। फिक्सचर्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा वाटर क्लोजेट। वाटर क्लोजेट पर जाएंगे, यही दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं वाटर क्लोजेट के, एक फ्लश टैंक के साथ है और एक फ्लश वॉल्व के साथ है। आपको दोनों में से जो यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हमने ये फ्लश वॉल्व वाला यूज़ किया, फ्लश वॉल्व वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, फ्लोर माउंटेड है ये, इस कंपोनेंट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से ओपन पर क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया तो ये कंपोनेंट हमारा लोड हो गया। अब इसको अगर हमें यहाँ यूज़ करना है, हम यूज़ कर सकते हैं, या जिस तरह का कंपोनेंट दिखाया गया है हमें वही यूज़ करना है तो नीचे की तरफ के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जब आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ऑप्शन आ रहा है प्लेस ऑन फेस, एक ऑप्शन आ रहा है प्लेस ऑन वर्क प्लेन, एक ऑप्शन आ रहा है प्लेस ऑन वर्टिकल फेस। अब फ्लश वॉल्व तो हमारे वर्टिकल फेस पे ही प्लेस होगी ना, प्लेस ऑन वर्टिकल फेस पर क्लिक किया, हम कर्सर लेकर यहाँ गए तो आप देख सकते हो अब इसको आप प्लेस करने का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, आप इसे प्लेस कर सकते हो। मैंने उसी सिमिलर लोकेशन पर प्लेस कर किया क्योंकि हमें पोजीशनिंग मिल जाएगी एग्जैक्ट। मैंने पहला प्लेस कर दिया, दूसरा कंपोनेंट को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, दोनों कंपोनेंट हमारे यहाँ प्लेस हो गए। ये तो वाटर क्लोजेट थे, प्लेस हो गए। अब मैं राइट साइड में आता हूँ, यहाँ पर मुझे यूरिनल्स को प्लेस करना है। यूरिनल्स प्लेस करने के लिए मैं फिर से जाता हूँ प्लम्बिंग फिक्सचर, प्लम्बिंग फिक्सचर्स में प्रॉपर्टीज़ में से मैंने वाटर क्लोजेट को प्लेस किया। नीचे की तरफ जाएँ तो यूरिनल के दो ऑप्शन हमारे पास हैं, एक 20 mm की फ्लश वॉल्व के साथ, एक 25 mm की फ्लश वॉल्व के साथ। अब इन दोनों में से जिस एलिमेंट को आपको प्लेस करना है आप उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो वर्टिकल वॉल पे ही, वर्टिकल फेस पर ही प्लेस होंगे। अब हमने यहाँ पर 20 mm फ्लश वॉल्व के साथ चलते हैं, हमने बोला हमें यहाँ पर प्लेस करना है एलिमेंट्स पर, यहाँ वॉल पर प्लेस करना है, मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया मैंने, थोड़ा सा मैंने एरो की से थोड़ा उधर की तरफ डाइवर्ट किया सेंट्रलाइज लोकेशन पर। अब एग्जैक्ट जो प्लेस्ड है उस टाइप का अगर मुझे यूरिनल सर्च करना पड़ेगा तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, फिर से लोड फैमिली में प्लम्बिंग फिक्सचर्स पर चलते हैं, लोड फैमिली पर चलते हैं, इससे पीछे की तरफ आते हैं और यहाँ सर्च करते हैं यूरिनल्स। यूरिनल्स में देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, वॉल हंग एंड स्टॉल, ये दो ऑप्शंस अपने पास हैं।
वॉल हंग भी अपने पास है। अगर मैं तीनों को सेलेक्ट करके ओपन कर दूं और वन बाय वन चेक करते हैं कहाँ पर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम जाते हैं ऊपर की तरफ, देखो कुछ ऑप्शंस हैं, स्टॉल, वॉल हंग या विंग। ये तीन ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। जस्ट 1 मिनट। सॉरी बेटा डिस्टरबेंस के लिए, थोड़ा कल क्लास इसीलिए नहीं मैं ले पाया था, मुझे घर आना पड़ा था किसी इमरजेंसी से। ओके सो हम लोग बात कर रहे थे यूरिनल्स की, वापस आते हैं प्लम्बिंग पिक्चर्स पर हम लोग थे। हम यूरिनल स्टॉल हमारे पास है एंड हमारे पास वॉल हंग का ऑप्शन है जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, या विंग वॉल हंग का ऑप्शन है। ये तीन ऑप्शंस अपने पास हैं। अगर हम उनमें से किसी ऑप्शन को यूज़ करें तो उनकी शेप्स कुछ इस तरह की हैं। अब हमें चेक करना है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कौन सा यूज़ करना है। ठीक, जब आप प्लेस करते हो ये इस टाइप का कंपोनेंट है, तो जिस टाइप के कंपोनेंट को भी आपको यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये आपको देखना है कि क्या यूज़ करना है। एक एलिमेंट मैंने ये पिक किया, अब मैंने बोला चलिए ठीक है इस टाइप के कंपोनेंट को ही यूज़ करते हैं। इसी को मैंने एक कॉपी कर लिया कि भैया यहाँ से मैं प्लेस कर रहा हूँ उसको यहाँ तक। ये दो कंपोनेंट्स हो गए। तो मैंने यूरिनल्स को प्लेस कर लिया, मैंने वाटर क्लोजेट्स को प्लेस कर लिया। अब मैं यहाँ आता हूँ, मुझे सिंक्स को प्लेस करना है। सिंक्स को प्लेस करने के लिए हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वापस प्लम्बिंग पिक्चर। प्लम्बिंग पिक्चर में लोड फैमिली हमें सेलेक्ट करना है सिंक्स को। सिंक्स के लिए पिक्चर्स में आप जाते हैं, सिंक्स पर आएंगे। सिंक्स पे जाने के बाद आप यहाँ अगर ट्राई करें तो लेट से मुझे ये वाला सिंक प्लेस करना है। इस सिंक को आपने सेलेक्ट किया, ओपन किया, ये सिंक लोड हो गया। मुझे ये सिंक प्लेस करना है, मैंने एक सिंक को यहाँ प्लेस कर दिया और दूसरा मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब जब आपने ये सब प्लेस कर दिए, आपको वो आर्किटेक्चर वाले भी दिख रहे हैं बैकग्राउंड में कुछ। अब मैं ये चाहता हूँ जो आर्किटेक्चर वाले हैं, पहली चीज़ तो वो मुझे दिखाई ना दें, तो उसके लिए आप विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। विजिबिलिटी कंट्रोल करने का तरीका ये होता है विजिबिलिटी ग्राफिक्स, VG। मैंने प्रेस किया, मॉडल कैटेगरीज मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं जाऊंगा सीधे रेविट लिंक पर, क्योंकि मैंने जो आर्किटेक्चर मॉडल है उसको यहाँ लिंक किया है। रेविट लिंक्स पर क्लिक करेंगे। आर्किटेक्चरल वाले मॉडल में आपको चेंजेस करना है, बाय होस्ट व्यू पर जाएं, कस्टम कर दें। मॉडल कैटेगरी पे जाएं, इसको आप कस्टम कर दें। नीचे की तरफ जाएं, प्लम्बिंग फिक्चर्स, मैंने यहाँ से प्लम्बिंग फिक्चर्स, प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स दोनों को डिसेबल किया, ओके कर दिया। आप देखो वो सारे एलिमेंट्स यहाँ से हाइड हो गए। लेकिन अगर मैं 3D प्लम्बिंग में जाता हूँ, क्योंकि ये प्लम्बिंग का 3D है, प्लम्बिंग के आप 3D पर जाते हैं तो देखो दोनों तरह के एलिमेंट्स कंबाइंड दिख रहे हैं मुझे, डबल डबल। अब पहले मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स पर जा रहा हूँ, मैंने बोला यहाँ से रेविट लिंक, बाय होस्ट, कस्टम, मॉडल कैटेगरी, वहाँ पर भी कस्टम। नीचे जाएंगे हम पी फॉर प्लम्बिंग, नीचे की तरफ आ जाएंगे आप, प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स एंड प्लम्बिंग फिक्चर्स, ओके ओके। अब देखो आपने प्लम्बिंग वाले जो एलिमेंट्स यहाँ नज़र आ रहे थे उन सबको हाइड कर दिया। तो 3D प्लम्बिंग देखने के 3D देखने के लिए काम आएंगे। और इन सब शेड्यूल वगैरह को मैं फ़िलहाल बंद करता हूँ। और ये मेरा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। अब मैं हाइट की बात करूँ अगर, तो पहले तो मुझे ये चेक करना है कि जो इनका जो हमारा ऑप्शन है वॉल यूरिनल वाला, इनका क्या ऑप्शन अपने पास है। सेलेक्ट, राइट क्लिक, गो टू व्यू, फाइन, हमारा ये कहाँ दिखा रहा है, लेवल 1 यहाँ है नीचे। मैंने
मैंने एक सेक्शन बनाया है यूरिनल्स को चेक करने के लिए। आप देखो ये वाला सेलेक्ट हो पा रहा है, पीछे वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आर्किटेक्चर का है, ये जो आपने अभी प्लेस किए हैं वो है। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा शेडेड करें तो आपको अपने वाले दिख रहे हैं शेडेड फॉर्म में। अब मैंने यहाँ से अलाइनमेंट मैच करने के लिए मैंने क्या किया, AL यहाँ पे अलाइन करना है। किसको? इसको, इसको। हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई। अब एज पे आपको ध्यान देना है कि कौन सी एज को अलाइन करना पड़ेगा आपको। AL अगर मुझे यहाँ पर अलाइन करना है ये वाला एज और ये वाला एज, अब अलाइनमेंट सही आया उनके अकॉर्डिंग। दूसरा मुझे अलाइनमेंट करना है यहाँ पर कौन सा एज, ये वाला एज, वो अलाइन हो गया। अब अगर मैं वापस प्लम्बिंग में जाऊँ, इस व्यू के अंदर चेक करो तो आपको एक ही तो सिंक दिखाई दे रही थी ना। अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ लेकर आऊँ, अब मेरी दोनों सिंक आ जाएंगी। अब मैं वापस जाता हूँ गो टू व्यू। अब देखो ये वाली सिंक भी नीचे है, AL यहाँ तक करना है लाइन। किसको करना है? इसको करना है। अब ये भी लाइन हो गया। अब अगर मैं 3D में जाकर देखूँ, उनकी हाइट अपनी जगह आ गई है, ऐसा नहीं है कि वो नीचे रखे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये बताइए, प्लम्बिंग फिक्सचर्स को प्लेस करने में कोई दिक्कत? अब जस्ट अलाइनमेंट करना है, प्लेसिंग करनी है। जो आर्किटेक्चर मॉडल है ऑब्वियसली उसके अंदर आपको कुछ रेफरेंसेस मिल जाएंगे कैसे प्लेसमेंट हमें करना है। जी बेटे, क्या इतनी जल्दी में क्या बोल के एकदम से बंद कर देते हो? पता तो चल रहा है, एक सुकून से बात तो किया करो। जी जी टैब का भी जो चीज़ मैंने बताई उसकी बात करी, बताइए पहले। जो चीज़ प्लेस ही नहीं की उसका क्या पूछना है अभी? पहले जो चीज़ें प्लेस की है मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। पहले जो चीज़ें हमने कर ली हैं उसके बारे में अगर कुछ पूछना है वो बताइए मुझे। डाउट वो नहीं होता जो किया ही नहीं है। जो काम मैंने ये पूछा आपसे, जो काम हमने किया है, इसमें कोई डाउट है जो मैंने अभी आपको प्लेस करके दिखाए? ठीक है, अब हम फ्लोर प्लान पर वापस जा रहे हैं। इन सब का हमने चेकआउट कर लिया, एलिवेशंस वगैरह सबके फिक्स कर दिए। अब एक चीज़ यहाँ पर है नहीं, लेकिन इन जनरल अगर सोचा जाए वो चीज़ यहाँ होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये वॉशरूम का जो फ्लोर होगा, फ्लोर को वॉश किया जाएगा तो उसके लिए कोई ड्रेन सिस्टम तो होना चाहिए ना यहाँ पर फ्लोर के लिए। फिर वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर बनाया गया है ड्रेन सिस्टम, वो उसके अकॉर्डिंग चूज़ किया जा सकता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब लेट से हम एग्जांपल लेते हैं। जब आप प्लम्बिंग फिक्सचर को सेलेक्ट करते हैं तो प्लम्बिंग फिक्सचर में प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन आता है फ्लोर ड्रेन। ये फ्लोर ड्रेनर है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको फ्लोर ड्रेन सेलेक्ट करना है। अब फ्लोर ड्रेन तो फेस पर प्लेस होता है, फेस यहाँ आपने सेलेक्ट किया, जाके क्लिक कर दिया, प्लेस तो हुआ। लेकिन यहाँ एक वार्निंग विंडो आया कि नन ऑफ द क्रिएटेड एलिमेंट्स आर विजिबल। ये कह रहा है कि जो भी आपने एलिमेंट क्रिएट किया है वो फ्लोर 1 के मतलब फ्लोर प्लान में विजिबल नहीं होगा। चलिए, अगर नहीं भी होगा 3D में तो दिखना चाहिए। हम जाकर देखें, हाँ यार लग तो गया है, तो इसका मतलब वो लगा ज़रूर है। अगर आप एलिवेशन पे जाके देखना चाहें, आप यहाँ जाके भी देख सकते हैं कि हाँ फ्लोर ड्रेन लग गया। अब क्योंकि वो लेवल से 0 से नीचे की डायरेक्शन में है, इसलिए नीचे की डायरेक्शन में है, इसलिए आपको विजिबल नहीं है। अब आप एक चीज़ सोचिए, जो इनके लिए पाइप्स वगैरह डलते हैं वो तो सारे फ्लोर में जाएंगे या फ्लोर से नीचे जाएंगे? ग्राउंड फ्लोर का केस है अगर तो 0 से नीचे की चीज़ अगर विजिबल नहीं है तो इसका मतलब हम पाइप्स वगैरह जो बनाएंगे वो भी विजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर अपनी व्यू की रेंज को कंट्रोल करना है।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें अगर पाइप्स को प्लेस करना है, वेस्टेज पाइप्स हैं, सप्लाई के हैं वो तो चलिए वॉल में को आ जाएंगे, ऊपर से आएंगे, वेस्टेज के पाइप तो नीचे से जाने हैं ना, फ्लोर के अंडर से। अब अगर ज़ीरो पे कोई एलिमेंट हमने प्लेस किया है वो भी विजिबल नहीं हो रहा है, तो हम खुद सोचें क्या फ्लोर के अंदर की एलिमेंट्स कैसे विजिबल होंगे। उसके लिए हमें इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब विजिबिलिटी कंट्रोल तो हमने देखा विजिबिलिटी ग्राफिक्स से होता है। एक चीज़ होती है व्यू की रेंज। अब व्यू रेंज को समझते हैं पहले कि व्यू रेंज क्या होती है। व्यू रेंज हमारे पास है समझने के लिए, ये अपने पास एलिमेंट है और ये है फॉर एग्ज़ाम्पल लेवल 1, ये है हमारे पास लेवल 2, लेवल 1 का है 0 पर हमारे, लेवल 2 है हमारा 3000 पर, फॉर एन एग्ज़ाम्पल। अब देखो लेवल 1 के अंडर में दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास लेवल 1 का फ्लोर प्लान, एक हमारे पास है लेवल 1 का सीलिंग प्लान। अब इसके इन बिटवीन हमारे पास कुछ परफॉर्मेंस, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ प्लेन्स। एक चीज़ होती है टॉप प्लेन, एक चीज़ होती है कट प्लेन, एक चीज़ होती है बॉटम प्लेन। इन जनरल बॉटम प्लेन वही होता है जिस लेवल पर आप होते हैं। जैसे हम लेवल 1 के फ्लोर प्लान पर हैं तो बॉटम प्लेन वही होगा जहां वो उस लेवल का एलिवेशन होता है, जैसे 0। कट प्लेन आपके टोटल लेवल की रेंज, यानी कि 3000 से आप मान के चलो 50% के आसपास, 60% के आसपास कहीं होगा, मतलब ये 1200 mm के लगभग बाय डिफ़ॉल्ट होता है। टॉप प्लेन इन जनरल लगभग 2300 या 2400 mm पर होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, जब आप फ्लोर प्लान पर हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप फ्लोर प्लान पर हैं आपको जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो दिखती हैं आपके कट प्लेन से बॉटम के बीच की चीज़ें। जितने भी एलिमेंट्स आपके कट प्लेन और बॉटम प्लेन के बीच में हैं वो सारे आपको दिखाई देते हैं फ्लोर प्लान में। और जब आप सीलिंग प्लान पर होते हैं तो टॉप प्लेन से और कट प्लेन के बीच के एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं सीलिंग प्लान में। अब बात यह है, अगर हमें बॉटम से भी नीचे की चीज़ें देखनी हैं तो ये कहलाएगा डेप्थ। जितनी नीचे तक की चीज़ें देखनी है डेप्थ में उतनी ही वैल्यू को डाल दो तो आपको डेप्थ दिख जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि टॉप प्लेन से और डेप्थ तक ये टोटल आपकी कहलाती है व्यू रेंज। क्योंकि कंट्रोल तो आप वही कर सकते हो ना, अपने टॉप प्लेन से नीचे की, देखो टॉप से ऊपर का आप देख नहीं सकते जहाँ भी टॉप होगा, तो टॉप से डेप्थ तक का जितना भी ये एरिया है, जितनी भी ये रेंज है, आपकी यही व्यू रेंज है, क्योंकि इससे बाहर आप देख ही नहीं सकते। भाई डेप्थ की वैल्यू आपने मान लो 500 mm दे दी, आप 500 mm से नीचे का नहीं देख पाओगे। टॉप प्लेन आपकी 2300 mm पर है तो आप उससे ऊपर का नहीं देख पाओगे। तो टॉप प्लेन से डेप्थ के आने तक यही आपकी व्यू रेंज है, आपको इसी के इन बिटवीन कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब यही चीज़ उसमें समझते हैं।
इसको मिनिमाइज करते हैं। यहाँ देखो अभी हम कहाँ हैं, फ्लोर प्लान पर, 1 प्लम्बिंग। इसी की प्रॉपर्टीज़ में जाएं, प्रॉपर्टीज़ में नीचे की तरफ आप आते हैं, एक्सटेंट्स का एक ऑप्शन होता है। इस एक्सटेंट्स के ऑप्शन में नीचे एक व्यू रेंज का ऑप्शन है। व्यू रेंज के ऑप्शन में जाइए, यहाँ एक एडिट का ऑप्शन दिया गया है, मैं एडिट पर क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ देखो, अब आप टर्म से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हो तो आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ लिखा है टॉप प्लेन, यहाँ लिखा है कट प्लेन, यहाँ लिखा है बॉटम प्लेन, और यहाँ क्या लिखा है, डेप्थ। अगर मैं थोड़ा साइड में शो करूँ और आप इस विंडो को देखो ध्यान से, तो अब आपको इस विंडो को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रेड सबसे ऊपर 1 लिखा है ना, ये आपका टॉप है। 2 नंबर पर हमारा कट प्लेन है, 3 नंबर पर हमारा बॉटम है, 4th नंबर पर हमारा डेप्थ है। तो व्यू रेंज कहाँ गई, टॉप से बॉटम तक, डेप्थ तक। ठीक, वैसे मैंने क्या बोला आपको, टॉप से और बॉटम के बीच की वैल्यू दिखती है इन जनरल, तो प्राइमरी रेंज ही हो गई हमारी। डेप्थ में जितना बॉटम से आप नीचे गए वो आपकी डेप्थ हो गई। तो टॉप प्लेन से डेप्थ तक यही तो चीज़ें बस आपको विजिबल हो सकती हैं। तो देखो यहाँ 7 नंबर क्या लिखा है, व्यू रेंज, यही टोटल व्यू रेंज कहलाती है। ये हम कंट्रोल करते हैं यहाँ से, जी जो वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको। हमारा कट प्लेन 1200 पर है, हमारा बॉटम 0 पर है, और डेप्थ में हम देख ही नहीं रहे, 0 ही पड़ा है। तो इसका मतलब 0 से नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो विजिबल नहीं होंगे। अभी मैंने जो फ्लोर ड्रेन वाला कंपोनेंट प्लेस किया, वो कंपोनेंट बेसिकली 0 से नीचे है, इसलिए मुझे विजिबल नहीं है। अगर मुझे वो विजिबल करना है तो मुझे व्यू डेप्थ में वैल्यू डालनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं यहाँ गया, मैंने बोला माइनस के 1500, क्योंकि 0 से नीचे जाना है, तो वह वैल्यू प्लस में तो हो नहीं सकती, माइनस में होनी ज़रूरी है। आपने बोला माइनस के 1500, अप्लाई किया। अब आप चेक करो ज़रा नीचे, ये देखो आपको फ्लोर ड्रेन दिखने लगा यहीं से। अभी तक तो ये विजिबल नहीं था, अब ये विजिबल आ गया। अब बताइए, बात कुछ समझ आई? हाँ जी, कहाँ गए? मतलब सॉफ्टवेयर पे क्या थियोरेटिकली समझाऊँ, पहले ये बताओ। सॉफ्टवेयर पे पहले थियोरेटिकली समझना है। ओके, अब देखो, मैं लेट से सेकंड फ्लोर पर जा रहा हूँ। सेकंड फ्लोर पर मैं गया, यहाँ कुछ मेरे पास एक स्पेस है, और मैं यहाँ से जाता हूँ मासिंग एंड साइट, नॉट मासिंग एंड साइट, कहाँ गया, एनालाइज में स्पेस, और मैंने बोला ये मेरा एक स्पेस है। इस स्पेस के अंदर मुझे यहाँ कुछ फ्लोर ड्रेन का कंपोनेंट प्लेस करना है, तो सिस्टम्स पर गया, प्लम्बिंग पिक्चर। अगर मैं यहाँ जैसे किसी WC को प्लेस कर रहा हूँ वर्टिकल फेस पर, तो देखो बड़े आराम से हो रही है। अगर मैं यहाँ पर किसी यूरिनल कंपोनेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो भी आराम से हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर फ्लोर ड्रेनर को प्लेस कर रहा हूँ कहीं पर, प्लेस ऑन फेस को सिलेक्ट करके मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कह रहा है नन ऑफ द क्रिएटेड एलिमेंट्स आर विजिबल इन फ्लोर प्लान 2 प्लम्बिंग व्यू। यू मे वांट टू चेक द एक्टिव व्यू, इट्स पैरामीटर्स एंड विजिबिलिटी सेटिंग्स एज वेल एज एनी प्लान रीजन्स एंड देयर सेटिंग्स। मतलब इसने ये नहीं कहा कि एलिमेंट बना नहीं है, इसने आपको ये कहा है जो भी एलिमेंट आपने क्रिएट किया, यानी कि जो कंपोनेंट प्लेस किया, वो आपके फ्लोर प्लान में विजिबल नहीं है, बना ज़रूर है। चेक करने के लिए आप अगर एलिवेशन पर जाना चाहें
तो आप चेक करें, देखो हमने ऊपर वाले फ्लोर पे प्लेस किया ना इस बार, तो प्लेस्ड तो है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है प्लेस्ड, लेवल 2 पर प्लेस्ड है। अब सबसे पहली चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी, जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो लेवल 1 पर प्लेस किया हुआ है ना, प्रॉपर्टीज़ में चेक करो, लेकिन इन जनरल उसकी जो पूरी डेप्थ है, ये लेवल चेक करो, ये लेवल 1 है, ये वाला लेवल 1 है पूरा, लेवल 1 से पूरी की पूरी जो डेप्थ है वो लेवल 1 से नीचे है इसकी। आप देखो अगर मैं इस लेवल 1 को, कहाँ गया, इस लेवल 1 को सेलेक्ट करूं और पकड़ करके इसे थोड़ा सा इधर ले आऊं यहाँ तक, तो आप देखो लेवल 1 से नीचे है ना इसकी पूरी डेप्थ। कोई भी चीज़ जो हमारे एग्जिस्टिंग लेवल से नीचे हो वो एलिमेंट हमें दिखाई नहीं देंगे। जैसे मैं फ्लोर प्लान 2 पर चलता हूँ, यही तो मैंने प्लेस किया ना अभी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन, एक पैनल होता है एक्सटेंट्स का, एक्सटेंट्स के पैनल में नीचे की तरफ एक व्यू रेंज का ऑप्शन होता है। इस व्यू रेंज के ऑप्शन को मैं एडिट करता हूँ, व्यू रेंज, हमारे पास इस व्यू रेंज में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप एक सेकंड प्लीज़ होल्ड करना, एक कॉल। हेलो जी अमृत जी, हेलो आवाज़ आ रही है? हाँ अमृत जी बताइए प्लीज़। हाँ अब आइए सर। ओके, तो ये व्यू रेंज का ऑप्शन खुलेगा, इसमें देखो अब आपको जो समझना है, यहाँ है एक टॉप, एक है कट, एक है बॉटम, एक है डेप्थ, 4 चीज़ है। मैं साइड में खोलता हूँ, ये जो एक नंबर है, आप समझो, आप अगर इस पे ध्यान दो तो देखो आपको सामने एक वही नज़र आ रहा होगा, एक चेयर है, एक काउंटर पड़ा है, सामने एक कबर्ड है, मतलब एक ही फ्लोर की हाइट है ये बस पूरी, ऐसा नहीं है आपको एक से ज़्यादा फ्लोर दिखाई दे रहा है। अब ये इस फ्लोर का टॉप रेंज तो है 1 नंबर, बॉटम रेंज है 3 नंबर, और ये 2 नंबर जो बीच में है ये कट प्लेन है। अब कट से क्या समझे हम, कट प्लेन और बॉटम के बीच की चीज़ें दिखती हैं फ्लोर प्लान में, कट प्लेन और टॉप के बीच की चीज़ें दिखाई देती हैं सीलिंग प्लान में। लेकिन अगर मुझे अपने बेस लेवल से, यानी कि जैसे मैं अब लेवल 2 पर हूँ, तो अब मैं लेवल 2 की बात कर रहा हूँ, लेवल 2 से नीचे की तरफ अगर कोई चीज़ मैंने प्लेस की है और वो मुझे देखनी है, तो वो चीज़ आएगी डेप्थ में। तो अपनी प्राइमरी रेंज में अगर मैं डेप्थ को मिला दूं तो ये टोटल मेरी बनती है व्यू रेंज, क्योंकि इससे बाहर अगर कोई चीज़ है वो मुझे दिखेगी ही नहीं। अब वो दिखेगी नहीं तो वो व्यू के अंदर तो आ नहीं सकती, इसलिए वो व्यू रेंज का पार्ट नहीं है। व्यू रेंज में आता है टॉप प्लेन से डेप्थ तक का कंप्लीट, आपका व्यू रेंज का पार्ट कहलाता है। ठीक है बात, यही चीज़ यहाँ समझने की कोशिश करो। यहाँ प्लेस किया है मैंने, अब ज़ीरो का मतलब ये मत समझना ये ज़ीरो पर है, हम बात कर रहे हैं इस फ्लोर प्लान की, ये तो ज़ीरो पर नहीं है ना। लेवल 2, लेवल 2 की वैल्यू क्या है, 5486 समथिंग, लेकिन लेवल 2 जहाँ से शुरू हुआ वो तो ज़ीरो ही माना जाएगा ना, व्यू रेंज के हिसाब से, व्यू रेंज के हिसाब से वो ज़ीरो माना जाएगा। हमारा लेवल 2 कहाँ गया, ये रहा व्यू रेंज में। चलो ये बॉटम ज़ीरो का मतलब उसी की है, 5486 वाली वैल्यू जो है उससे नीचे है हमारा, कितना नीचे है ये वैल्यू डाल दो यहाँ। मान लीजिए आपने बोला 1500 mm तक का वैल्यू दिखाओ, तो देखो ये फ्लोर ड्रेनर दिख गया आपको नीचे का। अब बताइए कुछ समझ में आई बात? ओके, ये है हमारा कंट्रोल चीज़ों को या प्लम्बिंग फिक्सचर को ही स्पेसिफिकली प्लेस करने का। अब आप मान के चलो कि प्लम्बिंग फिक्सचर्स प्लेस्ड हो गए। प्लम्बिंग फिक्सचर्स के प्लेस्ड होने के बाद
अब हमें इनको सप्लाईज देनी है या इनसे जो वेस्टेज है उसको कहीं ले जाकर मेन हॉल में कनेक्ट कर देना है। ये सारा किससे कंट्रोलिंग होगा? पाइप से। अब हमें देखना है कि पाइप की रूटिंग हम कैसे कर सकते हैं। रूटिंग से मतलब यही है, जैसे डक्ट रूटिंग, डक्ट बनाना, कंडक्ट की रूटिंग की थी, केबल ट्रैक की रूटिंग की थी, इसी तरह पाइप की रूटिंग होती है, पाइप को क्रिएट करना। पाइप की जो रूटिंग है उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पर एक पाइप का ऑप्शन होता है, आप पाइप को सिलेक्ट करेंगे। पाइप को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है पाइप का डायमीटर, मिडिल एलिवेशन, नीचे की तरफ से आप सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, फिर पाइप का टाइप सेलेक्ट करेंगे, तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये है, आप अपने कंपोनेंट को सिलेक्ट करो। जब आप कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हो तो ये कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है प्रॉपर्टीज़ में। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, ये जो आइकन आया, इसको सेलेक्ट करते ही मुझे यहाँ दो ऑप्शन मिल रहे हैं। एक मिल रहा है सैनिटरी, ये आउट है यानी कि ये वेस्टेज वाला है। एक दिख रहा है डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, जो मुझे सप्लाई देनी पड़ेगी इसको कोल्ड वाटर की। दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कौन सा यूज़ करना है। मैंने मान लो सैनिटरी को यूज़ करके ओके कर दिया, तो ये एक पाइप बना रहा है। अगर आप इस पाइप को बना रहे हैं, बनाते ही ये ग्रीन हो गया। अगर मैं इस पाइप को सेलेक्ट करूं, जो कि यहाँ से फाइन करने के बाद आपको थोड़ा थिकनेस दिखाई देगी, यहाँ से थोड़ा इसे शेडेड भी कर दूँ, ये पाइप बना। इस पाइप की प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाएं, यहाँ से आपको समझ आ रहा है सिस्टम टाइप क्या है, सैनिटरी। पाइप सेगमेंट क्या, कॉपर। अब मैं कॉपर का पाइप तो यूज़ नहीं करूँगा भाई सैनिटरी के लिए। अब मुझे इसका कोई डुप्लीकेट करके एक नया बनाना होगा कि मैं उसको बताऊं कि यार मुझे ये जो यूज़ करना है पाइप टाइप, वो यूज़ करना है पीवीसी। मैंने इसको सिलेक्ट करके फ़िलहाल डिलीट कर दिया, या मैंने अंडू कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ पाइप में ऊपर स्टैंडर्ड, नीचे की तरफ जाएं, हाइड्रोनिक सप्लाई, यहाँ से मैंने सैनिटरी सेलेक्ट कर लिया। सैनिटरी सेलेक्ट करके पाइप सेगमेंट पर आता हूँ, यहाँ केवल कॉपर एक ही ऑप्शन आ रहा है, मुझे तो चेंज करना है। मैं एडिट टाइप पे जा रहा हूँ। एडिट टाइप पे जा करके मैंने इसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करके मैंने बोला सैनिटरी पाइप। ओके, ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ है राउटिंग प्रेफरेंसेस। एडिट पर क्लिक किया, ये एक प्रॉपर्टी खोली। इस प्रॉपर्टी में पाइप सेगमेंट में क्या आ रहा है, कॉपर। मैंने इसे चेंज किया कि भैया कॉपर यूज़ नहीं करना, मुझे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड शेड्यूल 40, ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है मुझे। मैंने यूज़ किया। एल्बो के कुछ ऑप्शंस हैं, शेड्यूल 40 मुझे यूज़ करना है, तो शेड्यूल 40 वाले ही आप प्रिफर्ड जो टाइप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं आप। अगर शेड्यूल 40 के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उन्हीं के स्टैंडर्ड्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर कहीं पर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप मत यूज़ करें, जहाँ अवेलेबिलिटी है एटलीस्ट वहाँ पर आप अपने शेड्यूल 40 को यूज़ कर लें, क्योंकि आपने वही फॉर्मेट यूज़ किया उसके लिए। ओके किया आपने, ये सैनिटरी पाइप लोड हो गया। अब आप अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब आप चेक करिए, सैनिटरी पाइप का एक अलग कैटेगरी बन गया और नीचे पाइप का सेगमेंट क्या आ रहा है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेडी हो गया। अब अगर आप कर्सर लेकर यहाँ आए, कनेक्टर है 80 mm सैनिटरी दिखा रहा है, प्रॉपर्टी में लिखा हुआ, क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक करते ही ये वेरिफिकेशन भी कर रहा है। मैंने बोला हाँ यार इसी को सैनिटरी को सेलेक्ट करो, ओके। अब आप जो पाइप बना रहे हो, तो आप देखो देयर वाज नॉट इनफ रूम टू प्लेस द रिक्वायर्ड फिटिंग्स, क्योंकि हमने जो सेलेक्ट किया है उसकी प्रॉपर्टी और जो यहाँ पर है एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। हम उसको सेलेक्ट करें, वापस से क्लिक करें, सैनिटरी, ये भी 80 mm का आ रहा है, ओके करें। अभी ये जो ऑप्शन ले रहा है, तो देखो नीचे पॉलीविनाइल क्लोराइड आ गया, सैनिटरी पाइप सेलेक्टेड है, वही डिफ़ॉल्ट उठा लिया इसने। अब आप क्लिक कर रहे हो, आपने इसके वेस्टेज को कहाँ लेकर जाना है या कहाँ पर मेन होल है
उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पाइप को ले जा सकते हो। मैंने इसको थोड़ा सा फाइन किया, इस सेक्शन को थोड़ा हटाया, वहाँ से दूर किया, इसको थोड़ा सा शेडेड किया, तो ये आगे चला गया। लेकिन इससे भी तो सप्लाई लेनी है, और इन दोनों सप्लाई को मैं अलग अलग क्यों करूं? मेरे लिए बेटर है मैं एक ही सप्लाई कर लूं। सेकेंडली, अगर इन एक का आउटलेट 80 mm का है, दोनों का आउटलेट, इसका भी 80 mm आएगा, इसका भी 80 mm आएगा, तो मेन वाला जो पाइप है जिससे दोनों को आप कनेक्ट करोगे वेस्टेज को, तो उसकी तो रिक्वायरमेंट यही होगी ना कि वो 80 mm से ज़्यादा हो, क्योंकि दोनों जाने हैं वेस्टेज उसके अंदर। सो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला फिटिंग यहाँ से डिलीट किया, इसको मैंने पहले आगे तक बढ़ा दिया। आगे तक बढ़ाने के बाद इसके एंड पर जाओ, डायमीटर 80 mm है, ऊपर प्रॉपर्टी से जाओ, आपने बोल दिया 100 mm डायमीटर का पाइप है। इसके एंड पर गए, राइट क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कैप ओपन एंड, यहाँ पर कैपिंग लगा दिया एंड पर। अब अगर आप एलिमेंट को सेलेक्ट करो, एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर देखो एक प्रॉपर्टीज़ आती है लेआउट में, कनेक्ट इनटू। कनेक्ट करने के लिए किस में कनेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट किया कनेक्ट इनटू। ये पूछ रहा है कौन से कनेक्टर को कनेक्ट करना है, मैंने बोला सैनिटरी वाले को कनेक्ट करना है। ओके, किससे कनेक्ट करना है, इससे कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट कर दिया इसने, देखो। चलिए फिर यहाँ गए हम, इसको मैंने पकड़ के डिलीट कर दिया, फिर से सेलेक्ट किया, मैंने बोला कनेक्ट इनटू, कौन सा कनेक्ट करना है, सैनिटरी कनेक्ट करना है। ओके, किससे कनेक्ट करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है, तो देखो ये भी कनेक्ट हो गया, दोनों एलिमेंट्स कनेक्ट हो गए। अब ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है सर, अगर आगे हमें फ्यूचर के लिए कोई कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे ये पाइप आगे तक क्यों छोड़ना, फिर मुझे इस कैप की भी ज़रूरत नहीं है, इस पाइप की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ तो आगे टी, या तो आप देखो आप टी पर भी कैपिंग लगा सकते हो ओके करके, लेकिन हमें टी पर कैपिंग लगानी नहीं है, हमें बोला यहाँ टी की ज़रूरत नहीं है, खाली एल्बो लग जाए। तो अब आप इसको सेलेक्ट करो तो यहाँ देखो माइनस है, यानी कि इधर से हटाना है। जैसे ही मैं माइनस पर क्लिक करूँगा उसने ये कनेक्शन कर दिया, टी हट गई, उसकी जगह एल्बो आ गई, तो ये चला गया कंप्लीट वेस्टेज इधर। अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है सर यूरिनल का वेस्टेज या सिंक्स का या फ्लोर ड्रेन का ये भी कनेक्ट किया जा सकता था, लेकिन हम ये कनेक्ट नहीं किया करते क्योंकि स्मेल रिटर्न आ जाती है सेम पाइप से, तो हम उनको अलग अलग ही रखते हैं। अब वापस हम लोग बात करें तो फ्लोर का ड्रेन और सिंक्स का ड्रेन हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपने ये एलिमेंट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ भी देखो ये सैनिटरी का वेस्टेज है। अगर आप इसको सेलेक्ट करें, सेंटर वाला जो ऑप्शन है, राइट क्लिक ड्रॉ पाइप, ये भी देखो सैनिटरी का ही ऑप्शन है। तो हमारे पास ये सारे सैनिटरी के पाइप्स हैं। अब इनकी सप्लाई लाइन कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैंने सेलेक्ट किया पाइप को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है, सॉरी, यहाँ से मैं वापस इनको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी पॉसिबिलिटीज़ और भी बन सकती हैं कुछ। मैंने इनको ज्वाइन कर दिया वापस, इस पाइप को मैंने वापस आगे बढ़ा दिया, इस पे राइट पे पहले कैप लगा देना। कैप इसलिए लगाते हैं वरना ये इधर को घूम के इस एंड पे कनेक्ट हो जाएगा, हमने इधर को बंद कर दिया, कैप लगा दिया तो ये आगे नहीं जाएगा। ओके, अब ये जो पाइप हमने डाला, ये पाइप अभी बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, यानी कि कोई स्लोप इसके अंदर नहीं है। ठीक, अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है, पाइप है क्योंकि इससे सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट दोनों तरह के वेस्ट जाने हैं, तो इस तरह के पाइप के अंदर स्लोप होना ज़रूरी होता है।
इधर वाला एंड देखो आप 232.9 mm पर है। हमने इधर वाला ये जो पाइप है इस वाले पाइप को बोला 0 और राइट वाले पाइप को बोला मैंने -100। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर इस पाइप का ये वाला एंड 0 पर है, ये वाला एंड 100 पर है टोटल लेंथ के कंपैरिजन में, तो ये धीरे 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 घटता जा रहा है। आपको यहाँ देखो कुछ स्लोप की वैल्यू आ रही है 1.3245, यानी कि कुछ परसेंटेज में ये जा रहा है। या आप परसेंटेज में वैल्यू डाल दो कि भैया 1% का स्लोप चाहिए मुझे, तो 1% स्लोप डाउन होता जा रहा है। अब 1% का मतलब इधर 0 था तो इधर यहाँ तक आने पे -75.5 हो जाएगा, परसेंटेज में स्लोप डाउन हो रहा है वहाँ से यहाँ तक। अगर आप एलिवेशन में देखेंगे तो ऑब्वियसली पाइप जो होगा वो नीचे की तरफ जा रहा होगा। इसको यहाँ से फाइन करो, इसको यहाँ से शेडेड करो, तो आपको दिखाई देगा। देखो पाइप ऐसे जा रहा है स्लोप में होता हुआ, भाई यहाँ था और यहाँ जाते जाते कैसे होता जा रहा है, नीचे की तरफ होता जा रहा है। लॉजिक समझ में आया? स्लोप ऐड करने का दो तरीके हैं, या तो वैल्यू डाल दो या परसेंटेज में डाल दो। हाँ जी, ओके। अब देखो जब हम स्लोप ऐड करते हैं तो स्लोप ऐड होने की वजह से फिटिंग्स आसानी से कनेक्ट नहीं हो पाती, उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए हम स्ट्रेट डाल के कभी कभी दिखाना पड़ जाता है। लेकिन एक बार आप स्लोप ऐड करो, कंपोनेंट को सिलेक्ट करो, कनेक्ट इनटू पर क्लिक करो, सैनिटरी को कनेक्ट करना है। ओके, किससे करना है? इस पाइप से करना है। तो अब आप देखो ये क्या कह रहा है, इनफ रूम नहीं है फिटिंग प्लेस करने के लिए। इससे पहले तो इसने प्लेस कर दिया था, अब क्यों नहीं है? क्योंकि आपने हाइट में भी वेरिएशन किया है और स्लोप भी ऐड कर दी है। तो अब हम इसको सेलेक्ट करें पाइप को, इसका जो स्लोप बाद में ऐड करेंगे। स्लोप को वापस मैंने 0 कर दिया, तो अब इसका मिडिल एलिवेशन दिखा रहा होगा, मिडिल एलिवेशन 0 पर है। हमें पहले इसको थोड़ा नीचे ज़मीन में लेके जाना पड़ेगा पाइप को। पाइप को हम ले जाते हैं, मान लीजिए 1 फीट नीचे ले जाते हैं। तो हम ले जाएं इसको मिडिल एलिवेशन -300 mm हम नीचे ले गए पाइप को। ओवरऑल पाइप हमारा 300 mm नीचे है। आप एलिवेशन पे जा करके देख चेक करो, हमारा पाइप जो है वो नीचे चला गया। अब ये पाइप ऑलरेडी नीचे चला गया। अब हम यहाँ गए और वही मैंने यहाँ पर रेंडमली एक वैल्यू कस्टमाइज़ की, -300 था, इधर जाके -400 हो गया। तो यहाँ परसेंटेज आ गई। अब मैंने परसेंटेज पे 1 डाल दिया, तो अब ये 1% डाउन हो गया ऐसे स्लोप में। वापस गया मैं प्लम्बिंग पर। इनमें ये वाली जो डिस्टेंस है, ताकि फिटिंग्स अटैच हो जाएं, आप इस डिस्टेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा दो, उधर की साइड कर दो। कहीं फिटिंग्स वगैरह लगनी होंगी तो वो लग जाएंगी। कैप तो उसके साथ अटैच ही नहीं रही, दोबारा से लगा देना अगर कैप आपको लगानी होगी तो। यहाँ कैप लगा दी। अब मुझे ये कनेक्ट करना है इसके साथ, मैंने सेलेक्ट किया। अगेन कनेक्ट इनटू, सैनिटरी को कनेक्ट करना है। ओके, इसके साथ। अब आप चेक करो, अगर मैं थोड़ा सा 3D में चेक करने की कोशिश करूँ, देखो वो इस एंड पे कनेक्ट हो गया जा करके, इतना लंबा घूम के इधर कनेक्ट हो गया जा करके। दिख रहा है इस पाइप पे, क्योंकि इसे इधर का एंड फ्री दिखा, उसने उधर जाके कनेक्ट हो गया। अब आपको ये समझ आया होगा मैं क्यों कैप लगाता हूँ एंड्स पर कनेक्ट करने से पहले। हालांकि इतनी डिस्टेंस का उठाता नहीं है, लेकिन उसने पिक कर लिया, पता नहीं क्यों। तो अब मैं आता हूँ इस एंड पर, राइट क्लिक, इधर भी कैप कर दूँ ओपन एंड को। अब दोनों डायरेक्शन से बंद हो गया। अब चेक करते हैं, सेलेक्ट करें, कनेक्ट इनटू, सैनिटरी, ओके,
इसके साथ, अब डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है। सिमिलरली सेलेक्ट किया, कनेक्ट इनटू सैनिटरी, ओके, इसके साथ अब ये भी कनेक्ट हो गया। अब जा कर के हम कैप हटा सकते हैं और आगे का काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चेक करो, इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज करके चेक करो आप, कनेक्शंस हो गए। अब हम यहाँ जाना चाहें अगर और ये सेक्शन हटाना चाहें, ये सेक्शन हटा सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, इधर माइनस है, इसे हटा दें तो केवल ये सेक्शन रह जाएगा। अब ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब आप ये इस तरीके से चेक ऑन कर सकते हैं, ले जा सकते हैं उसको। ये 1% के स्लोप में जा रही है, लेकिन कनेक्शन करने के बाद आप स्लोप में वेरिएशन नहीं कर सकते क्योंकि फिटिंग्स डिस्टर्ब हो जाएंगी सारी। इसलिए जो भी स्लोप्स का वर्क होता है ना, वो सारा पहले करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप स्लोप ऐड करेंगे। मतलब स्लोप ऐड करने के बाद फिटिंग्स को ऐड करो। अगर आपकी फिटिंग्स पहले ऐड कर दी, बाद में आप स्लोप डालोगे तो फिटिंग्स उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है एंगल पर, इसलिए सारी जो फिटिंग्स होती हैं, जो कनेक्शंस होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। अब बताइए मुझे बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अब चलते हैं जी। एक पाइप हमें डालना है यूरिनल्स के लिए, एक पाइप हमें डालना है सिंक्स और इस ड्रेन के लिए। दो और चाहिए हमें पाइप। अब क्योंकि उन दोनों का जो हमारा वेस्टेज है वो दोनों का लिक्विड वेस्ट है, यूरिनल्स का भी और सिंक के लिए भी और फ्लोर ड्रेनर के लिए भी। इन तीनों केस में जो हमारा वेस्टेज है वो केवल लिक्विड फेज़ है, वो कोई सॉलिड नहीं है उसके अंदर। तो हम वापस से जा रहे हैं पाइप के अंदर हमने यहाँ से यूज़ किया। पहले इसका वो देख लें, इनका यूरिनल का साइज़ क्या है। अगर मैं क्लिक करूँ, डोमेस्टिक कोल्ड वाटर उठाया इसने, 50 mm है सैनिटरी, दोनों का 50-50 है तो 60 तक भी चल जाएगा हमारा बड़े आराम से। हम यहाँ से चलते हैं, सैनिटरी है, डायमीटर उठाते हैं 50 के बाद 65 mm। कहाँ ले चलाना है इसे, अब ये चेक करना है। अब हम लोग 0 से कितना नीचे ले जाएं, वो हम ले गए थे 1 फीट पर, ठीक है। अब उससे तो नीचे ले जाना पड़ेगा आपको 65 mm को, कुछ प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। अब हम मानकर चलते हैं हम उसको ले जाते हैं माइनस के 450 पर और दोनों को कनेक्ट कर देते हैं एक साथ। दोनों से मेरा मतलब क्या है, मैंने यहाँ से स्टार्टिंग किया उसे चलाना, अच्छा ये डोमेस्टिक कोल्ड वाटर कहाँ से सिलेक्ट हो गया। पाइप नीचे से सिलेक्ट करो, आपको चाहिए सैनिटरी पाइप पीवीसी। अब मैं गया यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से हम गए यहाँ पर, यहाँ से हम जा रहे हैं उधर की तरफ जितना भी हमें जाना है। अब जैसे मैंने बोला था, यहाँ जाओ, राइट क्लिक करो, कैप लगा दो। इधर चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कैप लगा देते हैं। अब हम यहाँ आ जाएं, सारी चीज़ों को हम यहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं। आप एलिवेशन पे जाके चेक कर सकते हो, जो अभी हमने पाइप डाला वो ये वाला पाइप चल रहा है, ठीक। अब हम जाएं वापस से प्लम्बिंग, सिंक को सेलेक्ट किया, कनेक्ट इनटू, किससे कनेक्ट करना है, सैनिटरी, ओके, ये वाला पाइप। देयर वॉज नॉट इनफ रूम टू प्लेस रिक्वायर्ड फिटिंग्स, ओके, बहुत ज़्यादा पास जा रहा है, या तो बिल्कुल स्ट्रेट अलाइनमेंट करो या थोड़ा सा उसे उधर ले लो सिंक्स का। अब हम चेक करें इनका होल कहाँ है, यहाँ
तो इसको वायर फ्रेम में करें थोड़ा। ए एल यहाँ पर अलाइन करना है इसके सेंटर को। अब एक बार चेक करो, इसको कनेक्ट करना है सैनिटरी को इसके साथ, कनेक्ट हो गया। सेम इसी तरह इसको कनेक्ट करना है सैनिटरी को इस वाले पाइप के साथ, ये भी कनेक्ट हो गया। इधर आगे की तो मुझे कोई ज़रूरत थी ही नहीं, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया आगे से, और ये जो टी बनी थी इधर से माइनस कर दिया, अब इधर टी नहीं है। सेम इसी तरह इसका भी वेस्टेज कनेक्ट करना है, अगर कनेक्ट इनटू सैनिटरी इसके साथ, सेलेक्ट कनेक्ट इनटू सैनिटरी इसके साथ। अब मैं चलता हूँ फ्लोर ड्रेन, कनेक्ट इनटू इसके साथ, इसमें एक ही ऑप्शन है ना, तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी आपने। अब आप 3D में जा कर के देखो तो आपको समझ में आएगा। देखो ये भी कनेक्शंस हैं, ये भी कनेक्टेड हो गए हैं, फ्लोर ड्रेन भी कनेक्ट हो गया है। इस डिवाइस को अगर आप चाहें परमानेंटली हाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये FCU दिख रहा है ना आपको बार बार। राइट क्लिक करो, हाइड इन व्यू एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट क्या हुआ, हमने हाइड कर दिया बेसिकली इसके अंदर। ये एलिमेंट हमने यहाँ पर हाइड कर दिया है, ये कम्प्लीटली हमारा डाटा आ गया। प्लम्बिंग सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए ये तो हो गया केवल वेस्टेज। अब और दो तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक। तो 6:22 हो गए हैं, हम लोग एक क्विक ब्रेक लेते हैं, 6:35 पे मिलते हैं। जी एवरीवन बताएं।